हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये 4/2/2023 का है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो तर्क भी सही है और कथन भी सही है। कथन क्यों सही है? क्योंकि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर नहीं और समय नहीं मिलता है। कुछ वो उनकी पृष्ठभूमि के आधार पे होता है। मतलब बच्चा अगर एक वेल्दी एक रिच फैमिली में है तो उसे खेलने के हर चीज़ के समय मिलेगा, हर चीज़ उसकी सारी लगभग इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर वही बच्चा एक मध्यम या कमज़ोर वर्ग में है तो नहीं, उसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो कथन ए और कथन दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला दूसरा क्वेश्चन है, हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये केवल जो होता है ये हमारा नकारात्मक वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी केवल है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये भी करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन तीसरा और चौथा करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, एक रूपी है, रैखिक है, स्थिर है। तो ये बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की दिशा होती है और प्रत्येक बच्चा, तो बच्चों की विकास की दिशा एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, अपनी गति से विकसित होते हैं, या फिर एक जैसी समान रूप से विकसित होते हैं, अलग अलग रूप से विकसित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। क्योंकि बच्चा का माहौल कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास में जो है प्रभाव डालती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है? एक मिनट गाइस, ये समीप दूराभिमुखी यानी प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कैसे होते हैं? शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, भावात्मक विकास से, या फिर व्यक्तित्व विकास से। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास से होते हैं। इसमें क्या होता है, विकास जो होता है केंद्र से बाहर की होता है, यानी प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? मीडिया, किताबें, धर्म, परिवार। ये परिवार हमारा प्राथमिक है, तो जहाँ जहाँ भी परिवार है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा कि मीडिया, किताबें और धर्म हैं, ये द्वितीयक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। आगे है, पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? संतुलीकरण, परिपक्वता, स्कीमा, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो स्कीमा का यूज करते हैं, विकास के सोच के आधार पे स्कीमा शब्द का यूज करते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? पहला, संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मूर्त समस्याओं का प्रयोग। और आगे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत, जीववादी सोच। तो नहीं, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन पियाजे ने विकास के 4 चरणों को बताया है। पहला जो है संवेदी गामक चालक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। इसमें संरक्षण और क्रमबद्धता के कौशल आते हैं, मतलब बच्चा अपनी इंद्रियों का यूज करता है, हाथ पैर चलाता है और उसका विकास एक क्रम से होता है, धीरे धीरे। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के लिए होता है। इसमें प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत, जीववाद, मतलब बच्चा जो है इस अवस्था में वस्तुओं को बांट तो नहीं पाता है, लेकिन इशारा कर पाता है, वो चीज़ों को समझ पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक है। इसमें बच्चा जो है चीज़ों को अलग अलग डिफाइन कर पाता है, उन्हें अलग अलग विभाजित कर पाता है। जैसे इरेजर अलग रखता है, पेंसिल अलग रखता है, टेबल अलग है, कुर्सी अलग है। इन सब चीज़ों में भिन्नता करना सीख जाता है और उनसे रिलेटेड, वस्तुओं से रिलेटेड वो सवाल भी करता है। और आगे है चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के उससे अधिक के लिए है। इसमें बच्चा जो है तर्क करने लगता है, चीज़ों को लेकर के कल्पना भी करने लगता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। मानसिक प्रतिनिधित्वता अनैच्छिक क्रिया की स्कीमा, ये अनैच्छिक है तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। अनुबंधन वस्तु स्थायित्व तो नहीं, हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है नाटकीय खेल करने की क्षमता उसके अंदर है, वो चीज़ों को जो है संवेदी चालक के प्रत्यक्ष देख रहा है, तो उसका मानसिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उसके संज्ञान की ओर ले जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा मानसिक प्रतिनिधित्व के आधार पे, अपने सोच अपने विचार के प्रतिनिधित्व के आधार पे करता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? पोस्ट ऑपरेशनल उत्तर संक्रियात्मक, पोस्ट कन्वेक्शनल उत्तर पारंपरिक, प्री प्रोपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, और आगे है पूर्व पारंपरिक, प्री कन्वेक्शनल। तो इसमें जो है वो प्री कन्वेक्शनल पूर्व पारंपरिक में है, जिसमें उसका सही और गलत ये बाहरी कारकों पे लागू होता है। जैसे गुड बॉय गुड गर्ल, बैड बॉय बैड गर्ल, मतलब बच्चा इस अवस्था में बाहरी मापदंडों के ही आधार पे सही और गलत का पहचान करता है। आगे है ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकूलन? तो हमारा ऑप्शन, एक मिनट, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। आगे है यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ले वाइगोत्स्की के द्वारा, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलरबर्ग? तो ले वाइगोत्स्की के द्वारा जो है ये विचार आया है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अगला क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुकूलन, सजा? तो सजा तो ये नकारात्मक शब्द है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रटकर स्मरण करना, ये भी ऑप्शनल गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण, तो जो है बच्चों को सीखने के लिए सांस्कृतिक उपकरण ज़्यादा जरूरी हैं। बच्चा देखेगा उन चीज़ों को, समाज से संपर्क करेगा तभी सीखेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक या संगीतमय? संगीतमय में क्या होता है, बच्चा जो संगीत से करता है, मतलब उसको संगीत के प्रति लेकर के रुचि सुर और ताल की होती है। तो डी तो हमारा गलत हो जाएगा। प्रकृतिवादी यानी वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। अंतर्वैयक्तिक यानी वो जो है पर्सनालिटी को समझ सकता है अच्छे से, लेकिन वो स्थानों को पहचान सकता है, यानी उसमें स्थानिक जो है कौशल ज़्यादा है। और
हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो है 8 प्रकार बताए हैं। आप देख सकते हैं, पहला है भाषिक, देशिक, शारीरिक गति, संगीतात्मक, तार्किकी, गणित, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और प्रकृतिवादी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन की योजना बताते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यहाँ से हमसे पूछा है कि किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं छात्रों का नामनीकरण व पृथकीकरण कैसे करूँगा। तो ये नामनीकरण और पृथकीकरण जो है ये नकारात्मक शब्द है, तो यही हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कथन ए, एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तर्क आर है, यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत है कि बच्चे को अगर लचीलापन नहीं, अगर बच्चा शर्मीला है, संकोची है और उसे लचीलापन नहीं दिया जा सकता है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो आर तो गलत हो जाता है। अब उसके बाद एक को फिर से एक बार देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी गलत है, समावेशन किया जाना चाहिए। अगर बच्चा कमज़ोर है, थोड़ा शर्मीला है तो उसके लिए किया जाना चाहिए। यानी हमारा दोनों ऑप्शन गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान, केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ये देखिए यहाँ पे केवल है तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। जिसमें केवल, यहाँ भी केवल दिव्यांग बच्चे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि केवल हमारा नकारात्मक शब्द है तो इसलिए ये इस ऑप्शन को गलत कर देगा। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, यही एक समावेशी कक्षा का मेन प्रावधान होता है कि बच्चा चाहे जैसा भी हो उसे शिक्षा देना है, उसे आगे बढ़ाना है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है, एक छात्रा को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं। स्वलीनता, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गतिक विकलांगता। गतिक विकलांगता यानी कि जो चलने में गति करता है। पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया पढ़ने से है तो उसे जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि वो ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता के विकार से जो है प्रभावित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता है। आगे है, को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये तो गलत है, ये नहीं जो शब्द है गलत हो जाता है, नकारात्मक है कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत है। आगे है, वो अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है। आगे देखते हैं कि सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमसे इसमें पूछा है प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं, तो हाँ ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे में वही बच्चे नहीं आते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज हैं या बहुत ज़्यादा जानते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में भी कई प्रकार के बच्चे आते हैं जो हो सकता है संकोची हो, प्रतिभा हो, लेकिन उनकी ज़रूरतों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे है, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। व्हीलचेयर, गतिशीलता से वो जूझ रहा है। व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित किताबें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, स्पर्श सामग्री। स्पर्श सामग्री का यूज कौन करता है, जो देख नहीं सकता है, जो नेत्र से प्रभावित रहता है। तो डी तो हमारा ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। सब सुझाव सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं ज़रूरत है। बड़ी मुद्रित पुस्तकें, इसकी भी नहीं है, बल्कि वो चलने में उसको प्रभाव है, चलने से वो थोड़ा
मुश्किल हो रहा है उसे, तो उसे व्हील चेयर या पहिया कुर्सी की आवश्यकता होगी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, या फिर बाहरी कारक विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। ये जो है सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगर बच्चा अपने गोल को पा लेता है तो उसको सीखने की उसकी जो लक्ष्य की कोशिश होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? इसमें हमें नकारात्मक बताना है। खेल के सामग्री के साथ प्रयोग, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, बार बार वेधन। तो बार बार वेधन ही जो है ये हमारा नकारात्मक शब्द है और यही सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमसे जो नहीं करना है वो पूछा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देता है कि स्कूलों में शिक्षा द्वारा होनी चाहिए अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण, ये तो नकारात्मक शब्द है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश या फिर खोज और अन्वेषण। तो खोज और अन्वेषण से जो है शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा जो है खोज करेगा तो उसे ज़्यादा रुचि के साथ करेगा और उसे सीखने में जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? ये हमसे सही नहीं है वो पूछा है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे केवल शब्द है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बात सही है, करना चाहिए। तर्क, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर के आते हैं। ये भी हमारा तर्क सही है, यानी हमारा ए और बी दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। क्या? जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक नियंत्रित योग्य, आंतरिक अनियंत्रित, बाहरी नियंत्रित, बाहरी अनियंत्रित। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि बच्चा जब कारण आंतरिक माने और उसे नियंत्रण करने योग्य समझे तो बच्चा जो है कड़ी मेहनत से लगने की संभावना रखता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना और कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो नहीं, कई दृष्टिकोण नहीं बल्कि ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हतोत्साहित जो है ये नकारात्मक शब्द है, तो ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है, शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। अनदेखा करना भी नकारात्मक शब्द है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। आगे देखते हैं, होना बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल, यहाँ पे देखिए न और केवल दोनों है, तो ये जो न है केवल के प्रभाव को बदल दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये केवल जो है नकारात्मक शब्द नहीं होगा। आप इसको समझिए पढ़ करके। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। तो हमारा यही ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। आगे है, निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हूँ और न ही कभी कर पाऊँगी।
हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो परीक्षा में बेहतर कर सकती हूँ। मैं अपने सीखने को सुसाधित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है ये नकारात्मक प्रभाव डालता है कि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती हूँ और नहीं कभी कर पाऊंगी। ये एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? संवाद, अरुचि, नकारात्मक पुनर्बनन, अनुकरण। तो संवाद के द्वारा जो होता है ये निर्मित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।